अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और जी यहाँ पर बहुत ही मज़े का फल एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा कोई भूख लग जाती है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। फिर दिल चाहता है कि फ़ौरन से नाश्ता कर लें, लेकिन हमारी रूटीन में शामिल है कि हमने कोई घंटा बाद नाश्ता करना होता है। और यहाँ पर मैं फुल्का ले रही हूँ नाश्ते में, और अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि फुल्का किस तरह खाया जाता है। बस इस तरह खाया जाता है जिस तरह मैं खा रही हूँ। और जी आज के व्लॉग में आपकी डिमांड भी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपने पिछले 2 व्लॉग्स में बोला था कि केक की रेसिपी शेयर कर दें, और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ केक की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी आज आपके लिए केक की रेसिपी हाज़िर खिदमत होगी। एक नहीं 2 केक बनाएंगे, एक हम बनाएंगे चॉकलेट केक और एक हम बना रहे हैं आज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2-3 दिन का व्लॉग है, और जो मैंने केक था वो तो तीसरे दिन जाकर बनाया, तो इससे पहले का ये व्लॉग है जो कि मैंने क्लिप्स सारे लेकर रखे हुए थे, इनको एडिट करके तो एक व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि आपकी बहन को तो आदत है छुट्टियां करने की। तो दोपहर में हमने मटर वाला पुलाव बनाया था, और उसके साथ मैंने आलू मटर ही बनाए थे, जो कि विंटर्स में तो हर घर में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बनते हैं। विंटर्स में कुछ समझ तो आती नहीं है, और वैसे भी मज़े के लगते हैं। और अच्छा यहाँ पर हम शाम में बाहर आए थे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह से ट्रिप पर जा रहे थे, और इन्होंने खाने पीने का सामान लेना था, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जब बच्चे जाते हैं पार्क्स वगैरह में ट्रिप के साथ, तो वहाँ पर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इसलिए सारा सामान हमने इनको घर से लेके दिया था, और मुझे यहाँ पर फिर से जापानी फल बाहर नज़र आ गए थे, वो भी ले आए थे। और यहाँ पर आप चेक करें ज़रा, ये ट्रिप पर जाने की तैयारियाँ शैयारियाँ, मेरी भतीजियों ने सारा मेकअप का सामान निकाल कर रखा हुआ था, जो जो इनको चाहिए था, जो इन्होंने साथ लेके जाना था, जो इन्होंने मेकअप शेकअप करना था। आजकल तो बच्चियों को मेकअप का कुछ ज़्यादा ही शौक है मुझे लगता है। और साथ में रिमोट भी रखती है कि ताकि हमें टीवी का चैनल जल्दी से चेंज करना पड़े। मैंने कहा हथियार सामने। और इनके एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था ना कि रात भर नहीं सो रहे थे, और हम इनसे कह रहे थे कि अगर आप लोग ना सोए तो फिर सुबह किस तरह जागोगे। 7 बजे तो इन्होंने निकलना था, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी, और हम लोग तो इनको भेजना पर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं भेजना, और मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल डरता रहता है, और आजकल मैं सोचती भी हूँ कि मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है, कि हर बात का ऐसे डर सा लगा रहता है। तो लेकिन फिर जब इन्होंने इनको भेज दिया, ये तो अब तो आ चुके हैं ना, मैं बाद में व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो इतने ज़्यादा ये खुश थे ना कि आपने अच्छा किया हमें भेज दिया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप लोग हमें ना भेजते तो हमने एंजॉयमेंट जो है ना वो मिस कर देना था। फिर हमने भी सोचा कि अच्छी बात है भेज दिया था, और अल्लाह के सुपुर्द करके भेज दिया था, तो जो काम अल्लाह के सुपुर्द करके कर दें तो उसमें बेहतरी ही होती है। और माशाल्लाह से बच्चों ने एंजॉय कर लिया, तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम बच्चों को भेजा था इस तरह। चलें जी, बातें बहुत सारी हो गई हैं, और अगर मैं बातों में लगी रही ना तो रेसिपी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले टी केक बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ना पहले मोल्ड को तैयार करके रख लूँगी। अच्छा, मोल्ड को तैयार करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अक्सर वीडियोज़ देखा करती थी ना, जब मैं ज़्यादा बेकिंग नहीं करती थी, तो मैं सोचती थी कि इतना ज़रूरी तो नहीं होता है पहले मोल्ड को तैयार करके रखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप ये काम पहले कर लें, उसके बाद रिलैक्स होकर आप बेकिंग के लिए ना जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने तैयार करने हैं वो आराम से कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने टी केक बनाने के लिए 3 अंडे लेने हैं, और इसमें हमने शुगर ऐड कर देनी है, और पाउडर शुगर ऐड करनी है। ये बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, और आपको बीटर भी बहुत ज़्यादा तेज़ टाइम चलाना नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास बीटर नहीं है ना, तो आप इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकती हैं। तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बीटर है। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि बीटर आप ले लें अगर आप अच्छी बेकिंग करना चाहती हैं। लेकिन अगर फ़िलहाल तौर पर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकती हैं, नो इशू। अच्छा जी, यहाँ पर जो अंडे अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएंगे ना, तो आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है, और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है, और इसको फिर बीट कर लेना है थोड़ा सा। इसके बाद इसमें हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 4 से 5 ड्रॉप्स। इससे बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। और यहाँ पर जब मैं इसमें ऐड करती हूँ ना, जब मैं वनीला एसेंस जाता है इसमें बैटर में, हमारे केक के बैटर में, तो फिर मुझे फ़ील आती है कि अब बेकिंग हो रही है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है ना बहुत अच्छी होती है। और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे, जिसमें 1 कप जाएगा मैदा, और 1 कप आपने बिल्कुल भरकर नहीं डालना है कि आपने बहुत ज़्यादा दबा दबा कर मैदा जो है कप अच्छी तरह से भर लेना है, ऐसे नहीं, बस बिल्कुल फ्लैट जब होता है ना, मैं तो ये मेजरमेंट रखती हूँ। लेकिन अगर आप ग्राम्स में करना चाहती हैं ना, तो फिर आपके पास स्केल होना चाहिए। मुझे ग्राम्स में समझ नहीं आती, और ना ही मेरे पास स्केल है। स्केल हो तो आसानी हो जाए, तो इसलिए मैं कप्स के साथ मेजरमेंट करती हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके साथ थोड़ा सा आपने सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट तो मस्ट होता है, इससे जो केक का
टेस्ट है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है। और इसके साथ थोड़ा-सा हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है, सॉरी बेकिंग सोडा ऐड करना है, 1 पिंच से थोड़ा-सा ज़्यादा, जितना आपने नमक ऐड किया है ना उससे थोड़ा-सा डबल कर लीजिएगा बेकिंग सोडा। और बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं इसको ना विस्कर के साथ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन स्पैचुला के साथ ज़रा स्मूथली मिक्स हो जाता है, तो आपने इसके लम्स अच्छी तरह से ख़त्म करने हैं। फिर आपकी जो है ना केक बहुत अच्छे से राइज़ होता है, और लम्स जब आते हैं ना टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। इसके साथ थोड़ा-सा ना दूध ऐड कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पर, उससे भी आपकी जो मिक्सिंग है ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको ना मार्बल केक की लुक दे रही थी टी केक को, क्योंकि ना ये ज़रा लुक भी अच्छी आए तो केक अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है, और देखने में भी देखने वाले को अट्रैक्ट करता है कि हाँ, इस बंदे या बंदी ने मेहनत की हुई है। क्योंकि ये जो बेकिंग है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत से होती है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो फिर ही हमारी बेकिंग अच्छी होती है। तो जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर पेशेंस भी जो है एक साइड पर हो जाता है। हम जल्दी-जल्दी एक्साइटमेंट में जो है ना बेकिंग कर लेते हैं। मुझे तो बेकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और बाद में जब हमारी बेकिंग अच्छी हो जाती है तो उसकी खुशी एक अलग होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेकिंग एक आर्ट है। तो आर्ट में तो फिर जब हमारी आर्ट अच्छी हो, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो फिर खुशी किसको नहीं होती है, और हमारी थकन वगैरह सब दूर हो जाती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा टी केक तैयार है। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था कि मैं इसको डीमोल्ड कितनी देर के बाद करती हूँ, टी केक हो जाए या फिर मैं कोई भी स्पंज केक तैयार कर रही हूँ, कितनी देर के बाद इसको मैं डीमोल्ड करती हूँ। तो मैं तो अक्सर तो इसको ना बेक करके तो ओवन में रख देती हूँ, 3-4 घंटे के बाद जब मुझे टाइम मिलता है इसकी, जब मैंने फ्रोस्टिंग करनी होती है। तो सिंपल टी केक है ना, तो कभी-कभी जल्दी हो तो मेरे से सब्र भी नहीं होता है, जब चाय वगैरह साथ में बनाई हुई हो तो जल्दी भी उसी टाइम भी कर लेती हूँ, थोड़ा-सा गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको डीमोल्ड कर लिया था। और जी यहाँ पर मैंने दूसरे वाला केक बनाना है, लेकिन उसके दरमियान हसन को भूख लग गई थी, क्योंकि सैटरडे को इसका ऑफ था, और जब बच्चों को भूख लगी हुई हो ना तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इनको कुछ ऐसा खाने को दें जो कि हेल्दी भी हो और इनका पेट भी भर जाए। तो फिर मैंने इसको एक अंडा बॉयल कर दिया साथ में। और जी इसके बाद हम अपने सेकंड केक की तैयारी कर लेते हैं, जो कि हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। वैसे मैंने तो उसको चॉकलेट केक ही बनाया था, लेकिन वो बन कुछ और गया, आपको आगे जाकर बताती हूँ कि कुछ और कैसे बन गया। तो यहाँ पर भी इसका मोल्ड पहले से तैयार कर लेंगे, और इसके लिए मैं बटर पेपर इस तरह से कटिंग करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है। इस तरह से आप इसको मोल्ड के ऊपर रखें और राउंड शेप में कट कर लें। वैसे तो इसको आप दूसरी तरफ फोल्डिंग करके भी कट कर सकती हैं, ये लेकिन ज़्यादा ईजी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी तरीक़ों से इस तरह से आप इसको कटिंग कर सकती हैं बटर पेपर को। और सेम इसी तरह जिस तरह हमने टी केक के लिए ब्रश के साथ ऑयल लगाया था मोल्ड में, इसी तरह ही आपने ऑयल लगा देना और इसके ऊपर बटर पेपर अच्छी तरह से लगा देना है। और यहाँ पर हमने चॉकलेट केक बनाने के लिए, इसका स्पंज तैयार करने के लिए 4 अंडे लेने हैं, और 4 अंडों को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। क्योंकि ये 2 पाउंड का मेरे पास मोल्ड है, इसके लिए 4 अंडों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो सम टाइम मैं 3 अंडे भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप 3 अंडे भी ऐड करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से फ्लफ़ी होने चाहिए अंडे। और यहाँ पर जी इसमें शुगर ऐड करेंगे, ये भी मेरे पास 1 कप है, और इसको भी मैंने पाउडर में ही, मैंने जो चीनी है ना इकट्ठी इसको पाउडर बना कर रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी दिल चाहता है बेकिंग करने को, तो फिर पहले जब चीनी ना हो, इसका पाउडर ना हो ना, तो फिर थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बनाकर रख लेती हूँ। और यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने अंडों को बीट करते रहना है, साथ में चीनी भी आपने ऐड कर देनी, दोनों चीज़ों को एक साथ आपने बीट करना है। तो जब आप देखें कि अंडे फ्लफ़ी होना शुरू हो गए हैं और इनका कलर चेंज हो गया है, मीन्स ये थोड़े से लाइट कलर में आ जाते हैं, लाइट शेड में जब आ जाएगा तो इसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है। 4 से 5 खाने के चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा, और इसको दोबारा से बीट कीजिएगा, और इसके साथ इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। वो तो मस्ट है ना, खुशबू के लिए आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि अंडों की जो स्मेल होती है ना वो वनीला एसेंस से ही जाती है। अच्छा, यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपने इसमें 1 कप मैदा लेना है, और इसमें आपने कोको पाउडर जो क्वांटिटी है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस तरह आपने 1 कप पहले मैदा लेना है, और इसमें आपने 2 खाने के चम्मच इसमें से मैदा निकाल देना है, और वही आपने 2 खाने के चम्मच इसमें कोको पाउडर ऐड कर देना है। तो ये तरीका है चॉकलेट केक बनाने का। और इसमें आपने उतना ही जितना हमने टी केक में ऐड किया था बेकिंग पाउडर, आपने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लेना है, थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, थोड़ा सा 1 पिंच इसमें नमक जाएगा, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से छान कर इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। स्पैचुला के साथ आप इसकी मिक्सिंग कीजिएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप इसको विस्कर के साथ भी विस्क कर सकती हैं। बहुत स्मूथली आपने इसको मिक्स करना होता है, क्योंकि जो अंडे फ्लफ़ी
हुए होते हैं ना, तो जब हम मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट लगा देते हैं ना, तो वो फिर जो अंडे फ्लफ़ी होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो फिर हमारा केक राइज़ नहीं होता है। तो मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रही हूँ, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकती हैं, मैं दोबारा से आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको मोल्ड में पोर कर देना है और यहाँ पर मेरे पास जो मोल्ड है ना, ये थोड़ा-सा ना फ्लैट में है। मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा लेंथ में हो, तो आपने जब भी मोल्ड लेना है केक बनाने के लिए आपने लेंथ में लेना है। उसमें केक की जो लुक आती है ना बहुत अच्छी आती है और उसमें केक हमारा जो है ना स्पंज बहुत अच्छे से राइज़ होता है। तो जी केक को हमने बेक होने के लिए रख दिया और यहाँ पर हम अपने लिए फ्रूट चाट बना लेंगे, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, तो जब फ्रिज में सारे फ्रूट्स पड़े हुए होते हैं ना, तो फिर जब नज़र पड़ती है तो दिल में ख़्याल यही आता है कि क्यों ना फ्रूट चाट बना ली जाए। और जब हो इमली की चटनी या फिर आलू बुखारे की चटनी, तो फिर तो फ्रूट चाट का ख़्याल दिल से निकालना ही नहीं चाहिए ना, फ्रूट्स को मिक्स करके खाना चाहिए। वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि फ्रूट एक ही हमें लेना चाहिए, मीन्स अगर हम एप्पल खा रहे हैं ना एक टाइम पर हमें एप्पल ही खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा है, कि क्या मैंने ठीक पढ़ा है या फिर मैं रॉन्ग हूँ? क्योंकि कहते हैं कि इससे फ्रूट्स का जो हमने फ़ायदा लेना होता है उसका फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा हमारे स्टमक को नुकसान होता है। तो वैसे तो फ्रूट खाने को दिल नहीं करता है कि हम साबुत अगर सेब अकेला खाएँ या फिर बनाना हो जाए या फिर अंगूर वगैरह, वैसे तो दिल नहीं चाहता और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बैठकर तसल्ली से फ्रूट्स खा क्योंकि लें। मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं फ्रूट खा रही हूँ या तो फिर मैं फ्रूट चाट खा लूँ, लेकिन अगर मैंने फ्रूट्स खाने हैं तो कोई मुझे कट कर दे तो फिर मैं खा लूँगी, तो वरना वैसे ही पड़े पड़े रह जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने केक जो है ना वो बेक करके रख दिया, तो उसको ओवन में रखा ही थी और फिर मैंने सोचा था हमने बाज़ार जाना तो थोड़ा-सा मैंने सामान लेना था और यहाँ पर बस विज़िट करने के लिए आए थे। वही ना आदत होती है हमें विंडो शॉपिंग की और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो मैंने सोचा विंटर्स के लिए कोई पम्पीज़, कोई शूज़ वगैरह देखते हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भई आसमानों पर कीमतें गई हुई हैं तो बंदा करे क्या? लेकिन स्टाइलों पर जो शर्ट्स आई हुई थी ना, सेपरेट शर्ट्स, ये अच्छी आई हुई थी और इनकी रेंज भी ठीक थी। ऑफ पे लगाया हुआ था इन्होंने, 31% ऑफ था और ये श्रग वगैरह तो इनका तो सोचना भी नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महँगे थे। मैंने लास्ट ईयर ऑफ पे लिया था, उसी से काम चलाऊँगी। सर्दी तो इतना टाइम आती नहीं है और इतना ज़्यादा पहना नहीं जाता है। घर में तो हम कुछ भी पहन लेती हैं, कोई भी स्वेटर वगैरह, तो इसलिए फिर बस विज़िट करके आए थे। इतने वही अखराजात नहीं करने चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जी रात का टाइम हो गया, घर आते ही मुझे टाइम नहीं मिला, खाना वगैरह खाया और मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बस बच्चों के साथ बिज़ी रहे। तो बस रात में मुझे टाइम मिला और जब मैंने देखा तो जी जो व्हिपिंग क्रीम थी वो तो ख़त्म थी, आधा कप बहुत मुश्किल से पड़ी हुई थी और मेरी नीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना कि यहाँ पर मैंने जो राउंडर ट्रे है ना वो भी नहीं पकड़ा, मैंने वैसे ही पतीली के ऊपर रख दिया। फिर वो उस पे मुझे ईज़ी नहीं लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि अब नबीला तसल्ली से काम कर ले, वीडियो शूट करनी है। तो वीडियो शूट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम का होना तो भई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन रात इतनी हो चुकी थी, अब कहाँ से मंगवाती? तो बस ये मैं बना तो रही थी चॉकलेट केक और ये बन गया भई ये कैरेमल केक बन गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पढ़े लिखे भी जाहिल बन जाते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं ना, कभी-कभी हम उस पर पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैंने वो देखा ही नहीं कि वो कैरेमल का ब्लॉग था, वो चॉकलेट का ब्लॉग नहीं था। फिर मैंने सोचा चलें जो भी है अब इसको मैंने तैयार करना ही करना है, आप लोगों के साथ वीडियो शूट करनी है। अगर ये मिस हो गई ना तो फिर मेरे बहुत दिन पड़ जाएँगे। दोबारा से पता नहीं अब कब बेकिंग करूँगी, कब गैस आती है और इस इंतज़ार में। तो बस इसकी मैंने जिस तरह से भी फ्रॉस्टिंग की आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से जो मैंने टी केक दोपहर में बनाया था वो मैंने साइड्स पर उसके क्रम्स बनाकर वो लगा दिया था और बस इसकी फ्रॉस्टिंग कर दी थी। जो भी व्हिपिंग क्रीम थी उसमें थोड़ी-सी चॉकलेट ऐड कर ली थी, चॉकलेट सीरम ऐड कर लिया था और चॉकलेट गनाश अपनी तरफ से बनाई थी, लेकिन वो कैरेमल बन गया था। तो दोबारा से इसकी फ्रॉस्टिंग का तरीका स्पंज केक की तो आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह शेयर और करूँगी। यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि मेरे से बस अब रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि केक को बनाते-बनाते मैंने खड़े-खड़े थक भी गई थी और किचन की क्लीनिंग भी की, तो फिर मैंने सोचा अब कुछ खाया जाए। तो फिर मैंने नूडल्स एन्जॉय किए और आई होप आपने वीडियो को भी एन्जॉय किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।